हम लोग कैसे बनाएंगे। उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, जनरल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जनरल होता क्या है। जनरल देखिए एक फर्स्ट एंट्री की बुक है जो सबसे स्टार्टिंग में रिकॉर्ड को मेंटेन करने का काम करती है। यानी जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो पहले हम क्या करते हैं, उस ट्रांजैक्शन को हम लिखते हैं और लिखने के काम को ही कहते हैं जनरल। जनरल इज़ अ बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री। जनरल को क्या बोलते हैं, फर्स्ट एंट्री बुक बोला जाता है। दिस इज़ अ प्रिमिलरी बुक्स टू प्रोवाइड अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड। इसमें जो जिस ऑर्डर में सीक्वेंस में लिखा जाता है उस ऑर्डर को बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी एक सीक्वेंस के बेसिस पे हम जनरल की एंट्री करते हैं। ट्रांजैक्शन इन विच कैश ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड विथ रिलेवेंट सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। जनरल इज नोन एज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और इसे हम जनरल को ही हम बोलते हैं ओरिजिनल एंट्री बुक बिकॉज द ट्रांजैक्शन are first recorded as a book of original entry because the transaction were first recorded and second after in subsidiary book. It is a form these record various accounts are posted in ledger। और जो जनरल हम कर लेते हैं उसे हम फिर क्या करते हैं, लेजर में पोस्टिंग करते हैं, एक अकाउंट और बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं लेजर। जनरल इज ऑल्सो नोन एज सब्सिडरी बुक्स आर डे बुक। जनरल को हम सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं या फिर डे बुक कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इज जनरल इज नोन जनरलाइजिंग। और जो जनरल करने की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसे हम बोलते हैं जनरलाइजिंग। देखिए जनरल का ये फॉर्मेट है। सबसे पहला कॉलम होता है डेट, पार्टिकुलर, LF यानी लेजर फोलियो, फिर अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो सबसे पहले हमें ये फॉर्मेट बनाना होता है। जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं तो फॉर्मेट में ही हमारा न्यूमेरिकल लगेगा। जनरल हैज़ अ फॉलोइंग 5 कॉलम। जनरल में कितने कॉलम्स होते हैं, टोटल 5 कॉलम्स होते हैं। पहला है डेट, सेकंड है पार्टिकुलर, थर्ड है LF। अब डेट में हम डेट डालते हैं, व्हेन ट्रांजैक्शन इज इंटर, जब जिस डेट को ट्रांजैक्शन इंटर करता है उस पर्टिकुलर डेट को हम क्या करते हैं, डेट वाले कॉलम में मेंशन करते हैं। पार्टिकुलर इन दिस कॉलम द अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड आर एंटर्ड। अब पर्टिकुलर में क्या करते हैं, एक ही ट्रांजेक्शन एक समय में डेबिट होता है और दूसरे समय में उसमें क्रेडिट करते हैं। द नेम ऑफ अकाउंट टू बी डेबिटेड इज रिटन फर्स्ट। सबसे पहले हम डेबिट लिखते हैं एंड द नेक्स्ट लाइन द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इज रिटन। सबसे पहले डेबिट लिखा जाता है और उसके बाद क्रेडिट, और फिर लास्ट में हम नीचे उसके नरेशन लिखते हैं, अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। नरेशन क्या होता है, एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है जो भी हमने ट्रांजेक्शन्स किए हैं। अगला थर्ड कॉलम है हमारा लेजर फोलियो। लेजर फोलियो मीन्स द पेजेस नंबर ऑफ द लेजर। इसमें क्या होता है, पेजेस नंबर होते हैं लेजर्स के। आगे हम देखते हैं डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। इन दिस कॉलम अमाउंट टू बी डेबिटेड इन इंटर्ड एंड क्रेडिट अमाउंट में इन दिस कॉलम अमाउंट टू बी क्रेडिटेड इन। अब देखिए रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन में क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, और जो रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन के रिकॉर्डिंग के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जनरलाइजिंग प्रोसेस। द ट्रांजेक्शन इज जनरल आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और इसी रूल को हम क्या बोलते हैं, जो जनरल करने का हमारा प्रोसेस होता है उसे ही हम बोलते हैं डेबिट एंड क्रेडिट का रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। या फिर हम इसे डबल इंटरेस्ट सिस्टम भी कह सकते हैं। क्वेश्चन में जो भी पूछे, अगर डेबिट एंड क्रेडिट का रूल्स भी पूछ रहा है या फिर डबल इंटरेस्ट सिस्टम पूछ रहा है तो हम वही एंट्री करेंगे, जो हमारा जनरल का नियम है उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। जो भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं वो 3 कैटेगरीज में हमारे डिवाइड किए गए हैं। ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू पर्सन के फॉर्म में, ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द बिजनेस एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज़ एंड ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू बिजनेस एक्सपेंसेस एंड इनकम। यही जैसे हमने अकाउंट को डिवाइड किया था ना, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, इसी को यहाँ पे बताया गया है कि एक तो पर्सन को डिनोट करता है, दूसरा हमारे एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज़ यानी एसेट्स एंड लाइबिलिटी को डिनोट करता है, और तीसरा क्या है, एक्सपेंसेस एंड इनकम को डिनोट करता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट्स आर क्लासीफाइड एज एक्सप्लेन बिलो। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट में कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट यानी नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सनल। यानी नेचुरल पर्सन यानी ह्यूमन बीइंग का नेम हो गया, वो नेचुरल पर्सन है। एंड आर्टिफिशियल पर्सन यानी किसी बैंक का नाम हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर बैंक है तो वो क्या हो गया, एक आर्टिफिशियल पर्सन हो गया।
एंड थर्ड आपका हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव यानी वो पर्सन ना नेचुरल है ना आर्टिफिशियल, बट वो रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी पर्सन को ही वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और नेक्स्ट आते हैं हम इम्पर्सनल अकाउंट में। इम्पर्सनल में पहला अकाउंट है रियल अकाउंट और दूसरा है नॉमिनल। रियल में फॉर ऑल एसेट्स, सारे जो एसेट्स होते हैं वो रियल अकाउंट में आते हैं। एंड नॉमिनल में ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम, जितने भी एक्सपेंसेस हमारे होते हैं और जितने भी हमारी इनकम्स होती हैं वो आती हैं आपके नॉमिनल अकाउंट में। तो अगर आप टाइप्स ऑफ अकाउंट एग्जाम में पूछता है तो हम इस पूरे ये हम एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं और फिर उसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। आगे देखते हैं ये गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अभी हमने देखा कि गोल्डन रूल क्या होता है। पर्सनल अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं, पर्सनल और रियल नॉमिनल, 3 तरह के अकाउंट्स का यहाँ जिक्र किया गया था इसके पहले। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, रियल का और नॉमिनल का। पर्सनल का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एंड रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। तो ये हो गया रूल्स। अब आइए हम एक क्वेश्चन देखते हैं जनरल कैसे करेंगे। जनरल करने के लिए हमने सबसे पहले देखा कि अकाउंट्स के टाइप्स कितने होते हैं और उन अकाउंट्स को पे जब अगर हमें पता चल जाएगा कि वो पर्सनल में है, रियल में है या नॉमिनल में है, तो फिर उस पर हम क्या करेंगे, अपने ये रूल्स को अप्लाई करेंगे जो 3 रूल्स हमने पढ़े हैं। तो अब जब क्वेश्चन करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। देखिए, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। मोहन ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। कैसे किया, विथ कैश स्टार्ट किया। मोहन ने जो बिजनेस स्टार्ट किया वो कैश में किया। तो यहाँ पे देखिए, बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री क्या होती है, बिजनेस स्टार्ट जब भी हम करते हैं तो एंट्री होती है कैश अकाउंट या टू कैपिटल। नेक्स्ट है 6 जनवरी को परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। सबसे पहले हमको स्टेटमेंट को समझना जरूरी है कि स्टेटमेंट हमारा कह क्या रहा है। तो पहले वाले में तो क्या किया इन्होंने, बिजनेस को स्टार्ट किया। बिजनेस को स्टार्ट किया कैसे किया, कैश से किया। तो फिर इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट DR टू कैपिटल। पहली एंट्री कैश अकाउंट DR टू कैपिटल। जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ यही एंट्री बनेगी, कैश को हम डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। और इसके लिए प्रॉपर एक फॉर्मेट बनाएंगे, डेट, पार्टिकुलर, LF और अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट के ये 5 कॉलम्स बनाएंगे और उसमें हम पर्टिकुलर ये एंट्री करेंगे। एंट्री में जब भी बिजनेस स्टार्ट होगी तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट DR टू कैपिटल। और इसके लिए नरेशन बनेगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। हमने बिजनेस स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, विथ कैश स्टार्ट किया। सेकेंड एंट्री हमारी क्या होती है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। हमने क्या किया, परचेज किया। क्या परचेज किया, गुड्स परचेज किया। और कैसे किया, राम से किया। तो राम से अगर हमने परचेज किया है तो यहाँ नाम दिया हुआ है, यानी कि हमने कैसे परचेज किया, क्रेडिट बेसिस पे। तो जब भी क्रेडिट बेसिस पे करेंगे तो हमारी एंट्री होगी परचेज अकाउंट DR टू राम। अगर वही ये ऑन कैश होता तो परचेज अकाउंट DR टू कैश करते। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स ऑन कैश। हमने यहाँ क्या किया, माल बेचा, जस्ट परचेज की। अपोजिट एंट्री यहाँ हो जाएगी, लेकिन यहाँ कैश बेसिस पे हम सेल्स कर रहे हैं तो एंट्री हमारी क्या बनेगी, कैश अकाउंट DR टू सेल्स। नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड। फिर अगला है 15 जनवरी को ये कह रहे हैं बॉट फर्नीचर फॉर फॉर कैश। हमने क्या किया, फर्नीचर खरीदा। किससे खरीदा, नाम भी दिया है लेकिन साथ में इन्होंने कह दिया है कि हमने कैसे फर्नीचर खरीदा है, कैश खरीदा है। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, क्योंकि पर्टिकुलर हमें पता है कि हमने क्या खरीदा है, तो फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश। नेक्स्ट है 18 जनवरी का पेड सैलरी टू मैनेजर। हमने पेड किया सैलरी, किसको किया, मैनेजर को किया। तो हमारी एंट्री होगी सैलरी अकाउंट DR टू कैश। नेक्स्ट है 20 जनवरी वाली एंट्री, इसमें कह रहा है पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड ऑन कैश। हमने क्या किया, लैंडलॉर्ड को रेंट पेड किया। तो इसकी एंट्री क्या होगी, क्योंकि पेड रेंट क्या है, एक्सपेंसेस है हमारे लिए, तो ऑल एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे तो हमारी एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट DR टू कैश। तो इस तरह से हमारी ये जनरल एंट्री बनेगी। आइए अब इस फॉर्मेट के रूप में देखते हैं कि कैसे होता है। देखिए ये फॉर्मेट है, इसी तरह से फॉर्मेट पहले हमें बनाना पड़ेगा, फॉर्मेट ऑफ जनरल। पहला कॉलम है डेट, यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, जिस डेट को हमारा ट्रांजैक्शन होगा।
पर्टिकुलर यानी यहाँ पे जनरल एंट्री करेंगे और फिर बीच नीचे उसके नरेशन करते हैं। लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। लेजर फोलियो कॉलम, अंडर द कॉलम द लेजर पेजेस नंबर, इसमें क्या लिखा जाता है, लेजर का पेज नंबर यहाँ पे लिखा जाता है। तो ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट पे हमें जनरल एंट्री करनी है। जनरल हमारा बेसिक है, इसलिए फॉर्मेट भी आपका होना चाहिए यहाँ पे। आगे हम देखते हैं, जो अभी हमने बिना फॉर्मेट के देखा है जो सारी एंट्रियाँ, उसमें उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। मोहन ने क्या किया, स्टार्ट किया बिजनेस, कैसे किया, कैश से। तो 1 जनवरी 2020 यहाँ डेट डाल दिया हमने। पार्टिकुलर में कैश अकाउंट दिया टू मोहन, मोहन्स कैपिटल अकाउंट। आप चाहें तो कैश अकाउंट दिया टू सिर्फ कैपिटल भी कर सकते हैं, ये मोहन्स काट दीजिए। अगर मोहन्स न भी रहें तो भी क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल। तो दोनों सही है, या तो कैश अकाउंट दिया टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट या फिर कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट भी लिखा जा सकता है। फिर यहाँ पे क्या है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। अब यहाँ पे ये समझाया गया है कि कैश क्या है, कैश हमारा रियल अकाउंट है और ये कम सीन यानी कैश हमारे पास आ रहा है तो इसको डेबिट हमने किया है। और कैपिटल क्या है, हमारे पास से जा रही है यानी गिवर की कंडीशन में है, तो इसको हमें क्रेडिट करना है। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो सिर्फ आप इस एंट्री को ध्यान रखिएगा कि जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट या टू कैपिटल एंट्री होगी। और अमाउंट क्या है, अमाउंट आपका जो है वो डेबिट कॉलम में भी एक बार लिखा जाएगा और क्रेडिट कॉलम में भी एक बार लिखा जाएगा। तो पहले यहाँ एंट्री कंप्लीट हो रही है, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। मोहन ने स्टार्ट किया बिजनेस विथ कैश। नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री आपकी कह रही है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। हमने क्या किया, परचेज किया गुड्स, किससे किया, राम से। लेकिन यहाँ राम से खरीदा है और किस बेसिस पे, यानी क्रेडिट बेसिस पे, यानी उधार खरीदा। तो एंट्री हमारी बनी परचेज अकाउंट दिया टू राम्स अकाउंट। परचेज अकाउंट दिया टू राम्स अकाउंट एंट्री बनी। नरेशन हम यहाँ पे चाहे तो नीचे कर सकते हैं, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। और यहाँ अमाउंट आप 2 बार लिखेंगे, एक बार डेबिट में और दूसरी बार क्रेडिट में। नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी है, गुड्स सोल्ड ऑन कैश। हमने क्या किया, गुड्स बेचा, कैसे बेचा, ऑन कैश। तो यहाँ पे क्या होगा, कैश अकाउंट दिया टू सेल्स, कैश अकाउंट दिया टू सेल्स एंट्री है। नरेशन हम लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड। अमाउंट कॉलम में यहाँ पे 2 बार अमाउंट लिख दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे क्या है, बीइंग फर्नीचर खरीदा गया है, तो फर्नीचर अकाउंट दिया टू कैश। यहाँ पे भी अमाउंट 2 बार लिखना है, एक बार डेबिट में और एक दूसरी बार क्रेडिट में। नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं, पेड सैलरी टू मैनेजर। हमने क्या किया, सैलरी पेड किया, किसको किया, मैनेजर को किया। तो ये सैलरी मैनेजर को दे रहे हैं लेकिन कैश बेसिस पे ही देंगे, कभी सैलरी ऑन क्रेडिट बेसिस पे नहीं होती है। तो हमारा एंट्री क्या हुआ, सैलरी अकाउंट दिया टू कैश, ये हमारा एंट्री हुआ। 2 बार यहाँ भी दोनों डेबिट और क्रेडिट दोनों टाइम पे अमाउंट लिखी जाएंगी। तो बीइंग सैलरी पेड। नेक्स्ट देखते हैं, बीइंग पेड किया रेंट टू लैंडलॉर्ड ऑन कैश। हमने क्या किया, रेंट पेड किया, किसको किया, लैंडलॉर्ड को रेंट पेड किया। तो इसकी नरेशन एंट्री बनेगी, रेंट अकाउंट डीआर टू कैश, रेंट अकाउंट डीआर टू कैश। और अमाउंट भी यहाँ पे एक बार डेबिट में लिखेंगे और नेक्स्ट टाइम दूसरी जगह क्रेडिट में लिखेंगे। नरेशन यहाँ पे लिखा गया, बीइंग रेंट पेड। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी हमारी, कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 2 अप्रैल वाली, गुड्स परचेज फॉर कैश। हमने गुड्स परचेज किया, कैसे किया, कैश में। तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट दिया टू कैश। नेक्स्ट है 3 अप्रैल का, गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट। यहाँ पे गुड्स परचेज कर रहे हैं, कैसे, ऑन क्रेडिट बेसिस पे, उधार खरीद रहे हैं। तो एंट्री हमारी क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डीआर टू पंकज। नेक्स्ट है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल वाली देखते हैं, गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। हमने क्या किया, गुड्स सोल्ड किया और नरेश को
तो यहाँ पे क्या होगी एंट्री, सेल्स अकाउंट DR टू, कैश अकाउंट DR टू नरेश। यहाँ पे क्रेडिट बेसिस पे कर रहे हैं ना, तो कैश यहाँ पे होगी एंट्री नरेश अकाउंट DR टू सेल्स। अगली एंट्री है 7 अप्रैल की, गुड्स रिटर्न टू पंकज। यहाँ पे देखिए गुड्स को रिटर्न किया जा रहा है। कौन से गुड्स को? जो गुड्स हमने 3 अप्रैल को क्या किया था, परचेज किया था। तो जाहिर सी बात है ये परचेज किया हुआ माल वापस लौट रहा है ना, तो इसे बोलेंगे परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट किया जाता है, तो परचेज रिटर्न को हमें क्रेडिट करना है। परचेज डेबिट होता है ना, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे क्या है, पंकज से रिटर्न हो रहा है, तो परचेज पंकज अकाउंट DR टू परचेज रिटर्न। नेक्स्ट है 9 अप्रैल का, गुड्स रिटर्न बाय नरेश। अब यहाँ पे देखिए गुड्स सोल्ड किया हुआ वापस हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हो रहा है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट DR टू नरेश। नेक्स्ट है 10 अप्रैल का, कैश पेड टू अजय। हमने क्या किया, कैश पेड किया अजय को, तो लिखेंगे अजयस अकाउंट DR टू कैश। अजय को हमने कैश पेड किया। कमीशन रिसीव, कमीशन हम रिसीव कर रहे हैं, ये हमारे लिए इनकम है, तो क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट DR टू कमीशन। नेक्स्ट है फर्नीचर परचेज, हमने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया, एंट्री हमारी होगी फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश। नेक्स्ट है 16 अप्रैल का, रेंट पेड टू अमित। हमने क्या किया, रेंट को पेड किया, रेंट अकाउंट DR टू कैश। क्योंकि देखिए रेंट, सैलरी, ये सब कभी भी क्रेडिट नहीं होता, ये ऑन कैश बेसिस ही होता है, तो यहाँ पे कभी नाम का जिक्र नहीं आएगा, तो रेंट अकाउंट DR टू कैश। फिर आपका नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड टू सुमित फॉर कैश। हमने क्या किया, गुड्स को सेल किया, किसको सेल किया, सुमित को सेल किया। कैसे सेल किया, उसको कैश बेसिस पे हमने सेल किया, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, यहाँ के भले ही नाम दिया हुआ है लेकिन किस बेसिस पे कर रहे हैं, कैश बेसिस पे कर रहे हैं, तो हमारी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट DR टू सेल्स। फिर है कैश सेल्स, ये भी सेम एंट्री वही यहाँ भी बनेगी, कैश अकाउंट DR टू सेल्स। नेक्स्ट है कैश रिसीव फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट। हमने कैश रिसीव किया, किससे रिसीव किया, नरेश से रिसीव किया, तो नरेश क्या है, देने वाला व्यक्ति है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट DR टू नरेश एंट्री बनेगी। नेक्स्ट है सैलरी पेड, सैलरी हमने पेड किया, सैलरी अकाउंट DR टू कैश। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन थे।